ये अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया है यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इसका मान 254 दे रखा है और हमें क्या निकालना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो पावर 5 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, x प्लस 1/x इसका मान, यहाँ पर x प्लस 1/x यानी n की जगह पर क्या हमें निकालना होगा, x प्लस 1/x को हमें निकालना होगा, तब जाकर पावर 5 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये समझिए x का पावर 4 है। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो x का पावर 4 है, इसको हमें तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। यदि तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पावर 4 है तो स्क्वायर में टूटेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे ये टूटता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में टूटता है। तो यदि हमें प्लस चाहिए तो क्या करते हैं, ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये इससे पहले ये जानना आवश्यक है, जब भी x प्लस 1/x का मान n हो और हमें क्या निकालनी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हमें निकालनी हो, तो इस n को देखिएगा n स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का 2 कर देंगे, ये डायरेक्ट तरीका होता है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रहेगा कि इसके घटते हुए क्रम में आए हैं यानी पावर को कम किए हैं, तो ये जो n है ये रूट के अंदर चला जाता है, रूट n, और यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर भी प्लस ही करेंगे। वही सेम इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है तो अंडर रूट n माइनस 2 कर लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा, इसको हटाऊंगी, इसको मैं हटाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिएगा, हम पावर 4 से पावर 2 पर आ रहे हैं, लेकिन हमें प्लस में चाहिए, तो x का पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब ये बताई हूँ कि रूट के अंदर इसको n मानेंगे, राइट, n मान लेंगे, तो रूट n प्लस 2 कर लेंगे। क्यों प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस वाला निकाल रही हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 254 है, तो 254 यहाँ पर मैं रख रही हूँ, 254 रखूँगी, तो 254 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 256। तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन की हूँ। तो आगे देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कि जब प्लस वाला आ जाए तो प्लस और माइनस वाला आ जाए तो माइनस, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस निकालेंगे, माइनस रहता है तो माइनस। तो यहाँ से 54 प्लस 2 ये रूट हो जाएगा 56, 256 आएगा, और रूट 256 का मान कितना आता है, 16। सिमिलरली उसी प्रकार से जैसे कि अभी बताई हूँ कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसको हमें फिर से तोड़ेंगे, तो ये तो एक तो बनेगा x प्लस 1/x और दूसरा बनेगा x माइनस 1/x। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों में से कोई एक फैक्टर हमें, जैसे कि यहाँ पर प्लस वाला निकालना है, माइनस वाला निकालना होता तो ये लगाते। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। तो ये यदि n के, देखिएगा ये यदि n के बराबर है, जो कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, 16, तो मैं 16 पुट कर रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाऊँगी, तो फिर से बताऊँगी, जैसे कि n प्लस 2 कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए n अंडर रूट n माइनस 2 कर लेंगे। क्लियर हो गया, n माइनस 2 कर लेंगे। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, क्योंकि हमें पावर 2 से 1 पर आना है, यानी x पर आना है, एक्स स्क्वायर से 1/x स्क्वायर। हमें यही सेम चीज़ चाहिए, सिमिलर चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, इसको n मानेंगे तो ये हो जाएगा, अभी बताई हूँ कि रूट n प्लस 2 करेंगे तो 16 प्लस 2 करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट 18 आ रहा है। अब मैं क्या इसको हटा सकती हूँ, यहाँ पर अब मैं इसको हटा रही हूँ, ये
फॉर्मूला है इसलिए बताई। तो देखिएगा हटाऊंगी तो अब ये बनेगा एक्स प्लस 1/x, इसका मान √18 है। √18 को मैं तोड़ सकती हूँ, तो तोड़ूंगी, देखिएगा तोड़ूंगी तो 9/2 के मल्टीपल में बनेगा। अब √9 का मान क्या आएगा 3, √9 रूट से बाहर आएगा 3 इंटू √2 आ जाएगा, 3√2 होगा। तो इसको क्यों ना डायरेक्ट मैं 3√2 ही लिख देती हूँ, 18 को 3√2 लिख देती हूँ। क्लियर है, क्लियर हो गया। अभी बताई हूँ कि हमें पावर 5 पर जाना है, पावर 5 पर जाना है। उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको हटा रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए पावर 5 के लिए, तो मैं इधर कर देती हूँ। देखिएगा इधर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, अब चलिए कर लेते हैं। हमें पावर 5 चाहिए, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, ये बराबर होता है, इस पावर 5 को इस पावर 2/3 में ब्रेक करेंगे। तो x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ घटा देंगे x प्लस 1/x को। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब मैं देख रही हूँ, अभी बताई थी कि x से, तो x का मान ये रहा, तो x से स्क्वायर पर जाते हैं तो क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिएगा इसको मैं n मान लूँगी, क्या मानूंगी, n मानूंगी, तो n स्क्वायर -2 कर लेंगे। किसका, यहाँ पर अभी भी बताई थी कि यहाँ लिखी थी, उस फॉर्मूले को मिटाई थी, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। तो 3, देखिएगा 3√2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, 2 को घटा लेंगे, 2 को घटाया जाता है, n स्क्वायर -2 किया जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, ये मल्टीप्लाई चलेगा, इनके बीच मल्टीप्लाई ही तो चल रहा है। तो यहाँ से 18 आएगा, क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2, यहाँ से 2 मिलेगा, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 2 कर रही हूँ तो 16 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान यहाँ से 16 आ गया। 18 माइनस 2 करेंगे तो क्या मैं इसके जगह पर 16 पुट कर सकती हूँ, हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं, निकाली हूँ तो पुट कर सकती हूँ। अब मैं पावर इसको यानी x प्लस 1/x से क्यूब निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, यहाँ पर क्यूब की रिक्वायरमेंट है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, n क्यूब माइनस का 3n करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिएगा इसका अपोजिट साइन लिया जाता है, माइनस है तो प्लस है तो माइनस लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देख रही हूँ n का मान कितना है, 3√2 है, 3√2 है, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, और √2 का क्यूब यानी √2 3 बार लिखेंगे तो यही तो मिलेगा 2√2, फिर यहाँ से 3 इंटू n का मान कितना है, n का मान वही 3√2 है। क्लियर हो गया। तो 27 इंटू 2 कर रही हूँ तो यहाँ से 54 मिलेगा, 54√2 आएगा, माइनस 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा, तो 54 माइनस यहाँ पर 54√2 माइनस 9√2। अब मैं इसको घटा रही हूँ, तो यदि मैं घटाऊँगी तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा 45√2। तो क्या इस क्यूब के जगह पर यानी इसका मान 45√2 आ गया, समझ में आ गया होगा। तो क्या मैं इसके जगह पर 45√2 रख सकती हूँ, क्योंकि निकाली हूँ तो रख देती हूँ, राइट। उसके बाद माइनस करना होगा, इस x का मान कितना है, यहाँ से x का मान 3√2 पुट कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 16 इंटू 5 80
और 64 और 8 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72,720, राइट। कितना आ जाएगा 720 √2 माइनस 3 √2। इसको घटाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 717 √2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और यही प्रोसेस हमें लगाना होता है। ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को शेयर